केसरिया बालम आओ हमारे देश। कौन है तू? बोल छोरी, कौन है तू? अरे बता। अरे मारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन है तू? चल अच्छे से। सारी खबर तो मैं सबके सामने पूछूंगी। मासा कहाँ हो गए हो? और आप इतनी रात गए अठे क्यों आई हैं? पहले मारे सवाल का जवाब दे। कौन है ये छोरी? और इतनी रात गए मारे पोते रणवीर के बिस्तर पे क्यों बैठी थी? और रणवीर की बिंदड़ी रूप भी कटे। मासा आप शांत हो जाइए। पता नहीं ये छोरी रणवीर के बिस्तर पर कैसे बैठ गई, पर ये घर की नई दासी है। ये दासी है? ये दासी लागे है तने? अरे रुक्मी के सारे गहने पहनकर बैठी है। चल चल कमल, जाओ रुक्मी को बुला के ले आओ। कटे है वो? रुक्मी कटे थी तू? देख, ये नई दासी ने थारे सारे गहने पहन रखे हैं। दादी साहब ये रुक्मणी के गांव से आई है मासा। रुक्मणी के पिता मदन सिंह जी ने रुक्मणी का खास ख्याल रखने के लिए इसे आज ही गांव से भेजियो है। रुक्मी, तूने ये मामूली कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो दादी साहब, मैं इसके रहने के लिए कमरे की साफ सफाई करने गई थी। अपनी दासी के वास्ते कमरा ठीक करने तू गई थी? दादी साहब, भले ही ये इस घर में दासी बनकर आई है, पर दादी साहब ये हमारे लिए हमारी बहन से भी बढ़कर है। मैं आपसे माफी मांगू। मैंने इसे अपने गहने दिए और कहा कि जब तक मैं इसके लिए कमरा ना तैयार कर लूं, तब तक ये अठे ही बैठे। इसमें इसका कोई दोष ना है दादी साहब। देख रुक्मी, होगा थारा दिल बहुत बड़ा, पर अपनी सहेली तो क्या, अपनी सगी बहन को भी ये अधिकार देने का थारे को कोई हक ना है कि थारी गैर हाजिरी में वो थारे गहने पहने थारे बिस्तर पर बैठे। अरे रणवीर आ जाता तो क्या कहता? वैसे रणवीर कटे है? मासा रणवीर फैक्ट्री गया हुआ है, लागे है कि सुबह तक आएगा। तो ठीक है। ए छोरी, चल गहने उतार। कमल, उसे नौकरों वाला कमरा दिखा दो। जी माँ साहब। माँ साहब आप भी चलो, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। नहीं, पहले बिंदड़ी को अपने कपड़े और गहने पहनने दो और तुम सब जाओ अठे से। बिंदड़ी, मैं जानू हूं थारा दिल मोम की तरफ पिघल जावे है, पर इस हेली की परंपरा मारी बिंदड़ी को कुछ और ही मान देवे है। जा जाके तैयार हो जा। जी। मैं रसाल ने तो समझा कर आई हूँ, पर अगर रणवीर ने वहां पहुंचकर देखा तो। भाई साहब, क्या करें? मेघ बीमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
मारे को एक बात सूझ रही है। बोलो। अब मासा के सामने ना रुक्मी को नौकरानी बनाकर रख सकते हैं और ना रसाल को इस घर की बींदनी। रास्ता बताओ, क्या बोलना चाहती हो? हम मासा को कहीं भेज देते हैं। कठे? वृद्धाश्रम में? नाम मारे कहने का इस उम्र, जबकि मासा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें अपने पास रखकर उनकी सेवा करने की बजाय अपने से दूर कहीं भेज दें। लेकिन भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मासा से ये बात छिपानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि रुक्मिणी नहीं रसाल रणवीर की बींगनी है। अब मारे को तो एक ही रास्ता नजर आ गया, गायत्री को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो 24 घंटे मासा के साथ ही रहे। आप चाहो कि गायत्री जीजी अब मासा के कमरे में रहना शुरू कर दें? ताकि वो हमेशा हमें मासा के बारे में सतर्क कर सके। यही ठीक रहेगा। इस तरह मासा ज्यादातर अपने कमरे में गायत्री के साथ रुक सकेंगे और गायत्री को भी हमारे इस काम में सहयोग देने का मौका मिल जाएगा। और ऐसे में रुक्मिणी जितनी देर चाहे मासा के साथ रुक सके। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। रुक्मिणी जब उनकी नजर के सामने रहेगी तो उन्हें भी कमरे से बाहर निकलने की कोई वजह नहीं मिलेगी। अब लग रही है तू जिस तरह मैं तन्ने देखना चाहूं। एक सवाल पूछूं थारे से? जी पूछिए दादी साहब। कहीं ऐसा तो ना है ना कि रणवीर थारे को हमारे अन्न न खाने की हट की वजह से ही लेकर आए हुए? दादी साहब, ये तुम्हारा सौभाग्य है जो इस घर में आप जैसी देवी माँ का वास है और जिसकी सेवा करने का मौका हमारे को मिले हुए। मासा, अब आप चलिए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए। घनी रात हो चुकी है। चलती हूँ, पहले मैंने एक बात का जवाब दे दो। हाँ पूछिए ना। रणवीर फैक्ट्री में ही है ना? हाँ मासा, आप तो जानते हो हमारा बेटा बिजनेस में हमेशा कितना ध्यान देता है। बस आपने अचानक ये सवाल क्यों किया? क्योंकि मारे को भी लगने लगा है कि रणवीर में अचानक बदलाव आ गया है। कहीं वो बिजनेस के नाम पर अपने भाई दीप सिंह के नक्शे कदम पर तो नहीं चलने लगा? मासा, आपका दीप पे शक करना जायज ना है। हमारा भांजा तो बड़ी मुश्किल से इसे यहां ले आया हूं। पण ये कठे था। काका साहब, अब आपसे क्या छुपाना। रणवीर नाचने वाली कालबेलियों के चक्कर में फंस गया। हो गया हमारे रणवीर को? बड़ी मुश्किल से उस कालबेलिया से रणवीर को छुड़ा के लाया हूं, पर मैंने भी उसे कह दिया अगर दोबारा हमारे भाई को रिझाने की कोशिश की तो उसका वो हर्ष करूंगा जो उसने सोचा भी ना हो। दीप बेटा, बहुत अच्छा करे हो तुमने। दीप बेटा, तू इतना बदल गयो है।
और मैं थारे बारे में के बोल गई। अरे दादी साहब, आप मन्ने शर्मिंदा कर रहे हो। दीप बेटा, तुम्हारे को उम्मीद है कि इस घर के सारे लोग थारे को नाम का ही दीप ना, इस घर का दीप भी मानने लगेंगे। आज शर्म से मारा सर झुक गया। क्या करते हो रणबीर ने? रणबीर ने कियो है कि मारा छोरा रणबीर के साथ कर दियो गयो है। क्या बोल रही हो? गलत ना बोल रही हूं मैं। घर की मान मर्यादा के नाम पर मारे छोरे की जिंदगी दाव पर लगा दी आप रे बड़े भाई साहब ने, और आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। कमल, अब कुछ ना बोलोगी तुम? क्यों ना बोलूंगी मैं? वो चंचल अपने छोरे दीप री छाती चौड़ी करने को एक मौका भी नहीं गवाती है, जबकि सब जाने हैं उनकी करतूतें। और आपके भाई साहब वो कौन सा कम है? गायत्री जीजी को अलग करके चंचल से ब्याह कर लिया और परंपरा को नाम पर मुंह दिखाई की झूठी रस्म वास्ते मारे छोरे को मजबूर करके उसका दूसरा ब्याह कर दियो, जिससे आज मारे रणबीर की ये हालत है। फिर भी आप कहते हैं कि मैं कुछ ना बोलूं। ठीक है, तो आप देख लेना अपने छोरे रणबीर का हाल। उसे मासा की नजरों में गिराने के बाद ये दीप सिर पर चढ़ के ना बोला तो षड्यंत्री मामा। वाह वाह भाणजे वाह, और कोई खिताब नहीं मिला अपने मामा के लिए। माफ करना मामा साहब, आप जानो कि मैं मोटी बुद्धि रो आदमी, मारे को ऐसी सब सूझे षड्यंत्र। ठीक है भाणजे, षड्यंत्री तो षड्यंत्री ही सही, पण भाणजे अपनी मासा की बात मान ले और अपनी बीननी पद्मा के करीब जाना शुरू कर दे। मारे को क्या करना होगा? जल्दी से इस हवेली को एक वारिस दे दे। कहीं थारे से पहले रणवीर ने रसाल के जरिए इस हवेली को वारिस दे दिया तो उसकी खोई हुई मर्यादा वापस आ जाएगी। और फिर पद्मा को एक बार बच्चा हो गया तो वो थारे से कोई शिकायत ना करे। सुबेर साहब, आप ही समझाओ दीप को, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। जा भाणजे, और अपनी मासा की बात मान ले और अपनी बीननी का दिल जीतने की कोशिश कर। इसी में थारी भलाई है, समझो। लेट्स गो। षड्यंत्री। तो आप यही चाहोगे ना कि मैं 24 घंटे मासा के साथ रहूं? हाँ, मासा थारी बात माने है और रुक्मणी भी मासा को यहीं आकर मिल लिया करेगी। जरूरत पड़ने पर मासा के कमरे में आने से पहले मारे को खबर कर दिया करो। इसी तरह थारा भी एक कमरे में बंद रहने की बजाय हवेली के काम में शामिल होना हो जाएगा। वही होगा जो आप चाहो।
थारे से यही उम्मीद थी। जी कट्टे थी आप? दादी सा को सुला कर आई हूँ। जा तू कुंवर सा के पास जा। ना मैं ना जाऊंगी, फिर कोई आवेगा और फिर रसाल कुंवर साहब शराब के नशे में धुत लौटे हुए। शराब के नशे में धुत लौटे तो मारी बला से, मैं ना जाऊंगी। देख रसाल, जो कुछ भी होना था हो गया है। इस वक्त थारा कुंवर सा के पास होना बहुत जरूरी है रसाल। क्या बोली थी मैं थारे से, और तूने भी मारे को वचन दिया था ना। जी जा रसाल, कुंवर सा की हालत बहुत खराब है। चलो चल। ना जीजी, दादी सा ने थारे से जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं थारे से माफी मांगती हूँ। जीजी हमारे पर ये पाप तो ना लगा। कैसा पाप बाबली? थारा दिल दुखियो है ना, उसके वास्ते माफी मांगने में क्या पाप? जा अपने कमरे में जा। जाना। अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। नहीं जाना उसको। अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए। संभालिए अपने आप को। बहुत सुंदर, तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। मेरे पास बैठो। मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं रुक्मी? तुम मेरी कल्पना हो, जिंदगी की तस्वीर हो तुम। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत। I love you रुक्मी, I love you, I love you।